चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। छठ गोस्वामियों के विषय में आप लोग सुन रहे हो। श्रीपाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विषय में हम पढ़ चुके, सुन चुके, उनके प्रेम के विषय में जान चुके। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन चल रहा है। कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार हिरण्य और गोवर्धन को सुल्तान यानी कि पुलिस पकड़ने आई थी। क्यों पकड़ने आई थी? किसी मंथरा ने भर दिए थे कान। क्यों पकड़ने आई थी? अमीर चौधरी ने सुल्तान को बहला दिया है, फुसला दिया है, गलत खबर दे दी है। ईर्ष्यालु कैसे किसी को गिराने का प्रयास करते हैं, वो साक्षात दिखाई दे रहा है। हिरण्य और गोवर्धन को जब पता लगा तो वो दोनों तो चले गए वहां से, लेकिन राजा के जो सैनिक हैं वो ले गए रघुनाथ को गिरफ्तार करके और डाल दिया है कारागार में, जेल में बंद कर दिया है। अब रोज डराते हैं, धमकाते हैं रघुनाथ को। अब रघुनाथ भी चुपचाप, पता तो है नहीं रघुनाथ को क्या हो रहा है, लेकिन एक दिन निर्भय होकर और बड़े प्रेम से रघुनाथ ने सुल्तान से कुछ कह ही दिया। यहां तक हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि रघुनाथ कह रहे हैं, बड़े ही विनीत भाव और कौशल पूर्वक उन्होंने सुल्तान से कहा, काका जी, मेरे पिता और पितृव्य दोनों आपके भाई हैं, और भाई भाई में तो कभी प्रेम तो कभी कलह होती रहती है। आप लोगों में आज कलह है, कल फिर प्रेम हो जाएगा, आप तीनों फिर एक हो जाओगे। मैं जैसे अपने पिता का पुत्र हूं, वैसे ही तो आपका भी बेटा हूं। आप मेरे पालक हैं, मेरे रक्षक हैं, साथ ही आप शास्त्रज्ञ भी हैं। एक जीवित पीर के समान हैं आप। क्या बिना कसूर अपने ही पुत्र को डांटना डपटना आपको शोभा देता है? इतने प्यार से, इतनी विनम्रता से जब रघुनाथ ने सुल्तान को ऐसे वचन कहे कि मैं तो आपके बेटे के जैसा हूं, और आप तीनों में तो भाई बंधु वाला प्रेम है, और कभी कभी रिश्तों में कलह हो जाती है, कभी कभी रिश्तों में लड़ाई हो जाती है, और आपको तो शास्त्र भी पता है, आप तो पीर हैं जीवित। जब ऐसे प्यारे वचन सुने, इतने मधुर, उनकी तो हुसैन शाह का तो हृदय यानी कि सुल्तान का हृदय आर्द्र हो गया।
आंसुओं के जल से उसकी दाढ़ी भीग गई। उसने कहा, रघुनाथ, आज से तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हें रिहा किए देता हूं, पर जरा देखो, तुम्हारे पिता और ताऊ 8 लाख रुपया प्रति वर्ष हजम कर जाते हैं, उसमें क्या मेरा कोई अंश नहीं है? बाकी तुम जैसा समझो करो, मैंने तुम्हारे ऊपर सारा भार छोड़ दिया। और रघुनाथ को रिहा कर दिया। ये मधुर वचन कभी कभी पत्थर को भी पिघला देते हैं। वाक पटुता तो दूर है, वाक माधुरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आर्टिफिशियल नहीं है, पर आर्टिफिशियल ले भी आओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मधुरता, कई बार ऐसा जिक्र आया है, हम लोग डिस्कस करते ही रहते हैं। योर माइंड शुड बी लाइक अ आइस फैक्ट्री एंड योर माउथ शुड बी लाइक अ स्वीट फैक्ट्री। दिमाग ठंडा, गरम नहीं, ठंडे दिमाग से, और आपका माउथ शुड बी लाइक अ स्वीट फैक्ट्री, मधुरता, मिठास। कई बार लोग होते हैं वो कुछ बोलते हैं तो वैसा लगता है डंडा ही मार रहे हैं। इतनी खड़ी बोली है, इतना लठ मार बोली है, चुभती रहती है। कोई कुछ बोले फटा, ऐसा लगता है पिट रहे हैं। और कईयों की बोली होती है पिट रहे होते हैं पर मिठास से। दोनों में अंतर है। But your words should be like a sweet factory. That is important. रघुनाथ दास ने इतने प्यार से बात की कि वो सुल्तान, वो राजा जो कि बड़ा निर्दयी है, उसका दिल पिघल गया, दाढ़ी भीग गई उसकी। सोचे मेरे बच्चे, अपना बालक कह के उसको छोड़ भी दिया। प्रयास करना चाहिए एक मीठी वाणी बोलने का। हम प्रयास भी नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। वी आर हैप्पी विद वट एवर वी हैव, है ना। वैसे तो खुश होना चाहिए, लेकिन एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि हम भी सुधरें। हम तो माचिस की तरह रहते हैं, थोड़ा सा कोई रगड़ दे वहीं जल जाते हैं। थोड़ा सा रगड़े, बस ज्यादा रगड़ने की भी जरूरत नहीं, थोड़ा सा रगड़ो फिर देखो ज्वालामुखी। One's greatness can be seen in the way he handles provoking situations. किस प्रकार वो भयंकर परिस्थितियों को झेलता है, डील करता है, यहां से उसकी महानता दिखाई देती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऐसी परिस्थिति, एक मालिक है, एक बंदी बंधा हुआ है, कई बेड़ियां बांधी हुई हैं जेल में, और तब भी वो मीठी वाणी बोल सकता है। हम वसुदेव जी के जीवन में देखते हैं किस प्रकार कंस तलवार लेके खड़ा है मारने के लिए देवकी को, लेकिन ये फिर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ते। इसलिए एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए
एक रात में तो परिवर्तन नहीं होगा, एक दिन में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन एक दिन भी परिवर्तित रहा तो आपके जीवन में एक दिन तो अच्छा रहा। तो प्रयास तो कर सकते हैं। एटलीस्ट कॉन्शियस हो जाएं। ये बोली हमें बहुत पिटवाती है ना। ये 1.5 इंची की जबान है जिसमें कोई हड्डी तो नहीं है, लेकिन हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। 1.5 इंची की जबान है, कोई हड्डी भी नहीं है, कुछ भी करते रहो इससे, फ्लेक्सिबल, लेकिन हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। बच्चा तकरीबन 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में बोलना सीख जाता है, तोतली तोतली बोली या कुछ बोल देता है, अपनी जो भी उसे बोलना होता है। तो व्यक्ति को 1.5 साल, 2 साल लगते हैं बोलना सीखने में, लेकिन क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कभी कभी ये सीखने में उम्र बीत जाती है। बोलना तो सबको आता है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, ये कला है, ये बुद्धिमानी है। कई बार लोग मिलते हैं, मैंने तो बोल दिया, मेरे दिल में कुछ नहीं रहता प्रभु जी, मैंने तो फटाक बोल दिया। और बहुत गर्व है उनको अपनी इस बात पे, बड़ा गर्व है उनको इस बात पे। गलत है ये। दे आर नॉट वाइज। वो अपने आप को समझें कि मैं तो वाइज हूं, भाई मेरे दिल में कुछ नहीं रखता, मैं तो निकाल के फेंक देता हूं। अरे तो तुम्हारे दिल में तो पहले जहर ही आता है, तो जहर ही फेंकते हो। किसके दिल में पहले अमृत आता है? लेकिन बड़ा गर्व है लोगों को इस बात पे भी कि मैं अपने मन में कुछ नहीं रखता। फिर 2 महीने बाद बात करो, पूरी पुरानी बातें भी खदेड़ रहे होते हैं, फिर बोलते मैं अपने मन में कुछ नहीं रखता। सब झूठ बोलते हैं, सब बेकार की बातें हैं ये कि मैं अपने मन में नहीं रखता। सब मन में रखते हैं। तो अपने को सुधारना चाहिए, इस पे इतना इतराना नहीं चाहिए कि मैंने तो बोल दिया, मैंने बोल दिया, अब बुरा लगा बोल दिया, अच्छा लगा बोल दिया, मैंने बोल दिया, जो मुझे अच्छा लगा बोल दिया, जो मुझे बुरा लगा बोल दिया। शैलो हो, शैलो। तवे पे पानी की छींटे मारी, वो उड़ गई। वो मैं तो ऐसे ही हूं जी, तवा हूं मैं तो, तवा। ऐसे नहीं बनो, प्रयास करो बदलने का। व्यक्ति को गहरा होना चाहिए, गहरा। जो गहराई नहीं है वो क्या गहराई में जाएगा? वो शैलो ही रह जाएगा, शैलो। इसीलिए आसपास लोग प्रेम नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि गहराई नहीं है। ही हैज हिज ओन माइंड, ऐसे बोलते हैं ना लोग, ही हैज हिज ओन माइंड। ठहराव नहीं है, गंभीरता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सप्रेस करते रहते हैं, वो अंदर ही अंदर वो सप्रेस करते रहेंगे, वो अपनी भावना को बताएंगे ही नहीं। वो दे विल सप्रेस देयर फीलिंग्स। वो भी गड़बड़ है। कोई उन्हें बोलता रहेगा चुपचाप, बुरा लगेगा इनको, पर ये अपने कारपेट के नीचे डालते रहेंगे। फिर एक दिन कारपेट उठाएंगे तो बदबूदार गंदगी निकलती है, पूरा घर गंदा हो जाता है।
वो भी ठीक नहीं है। फटाक से बोलना भी ठीक नहीं है और सब कुछ दबाना भी ठीक नहीं है। राइट एक्सप्रेशंस एट द राइट टाइम, राइट एक्सप्रेशंस एट द राइट टाइम। एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, लेकिन सही तरीके से होना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी को तो रोज डांट रहा था वो, फिर इन्होंने पहली बार ही क्यों नहीं बोला ठीक ठाक? 4, 5, 6 बार बुला के डांट खाने के बाद क्यों बोल रहे हैं यार? ही वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड विद वेरी गुड प्रूडेंट वर्ड्स। रघुनाथ ने इतनी मीठी बाणी बोलकर जीत लिया है हुसैन शाह को, सुल्तान को, और रघुनाथ को छोड़ दिया। रघुनाथ घर आकर पिता और ताऊ से सब कुछ कहने लगे। तो उन दोनों को लेके हुसैन शाह के पास गए, सुल्तान के पास गए, दोनों को लेके उनको मिलवाया और आपस में बैठकर समझौता करवाया। राजस्व का कुछ धन अधिक देने की बात मनवाकर झगड़े को हमेशा के लिए मिटा दिया। रघुनाथ दास के कौशल से संकट टल गया। ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कई बार लोग आपत्ति आती देखते हैं और भाग जाते हैं, हिरण्य और गोवर्धन की तरह। भागना सॉल्यूशन नहीं है, डिस्कस करना सॉल्यूशन है। कम्युनिकेशन चैनल को बनाना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लोग एजम्पशंस में चले जाते हैं, एज्यूम करने लगते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन चैनल को कभी ना तोड़ो। रघुनाथ दास ने अपनी वाक्पटुता से इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाया। सुल्तान लड़ा पड़ा था और ये दोनों डरे पड़े थे। लड़े और डरे, दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाकर लड़े हुए की लड़ाई खत्म करी और डरे हुए की डराई। इसलिए बात करना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। रिश्तों में बहुत रिश्ते हमने मर्डर होते देखे हैं। हम खुद अपने हाथों से करते हैं रिश्तों का मर्डर। पहले कौन बोलेगा? पहले तू बोलेगी, पहले मैं बोलूंगा, पहले कौन बोलेगा? ईगो। खैर, रिश्तों की बात तो मैं अब किसी और दिन करूंगा। लेकिन रघुनाथ दास के जीवन से ये सीखने को जरूर मिलता है कि भीषण से भीषण परिस्थिति हो, विनम्रता नहीं त्यागो, मधुर वचनों को नहीं त्यागो और कम्युनिकेशन चैनल को बंद नहीं होने दो। कुछ दिन बाद रघुनाथ को आनंद संवाद मिला कि गौरांग महाप्रभु के अभिन्न पार्षद आनंद मूर्ति श्रीपाद नित्यानंद प्रभु उनके अपने सप्तग्राम के अंतर्गत पानीहाटी आए हैं। उनके साथ रामदास, पुरंदर पंडित इत्यादि उनके कई पार्षद आए हैं। महाप्रभु ने उन्हें घर घर जाकर कली के पापी तापी जीवों को प्रेम दान करने का आदेश दिया है।
वह इसी कार्य में व्यस्त हैं। वह जिधर भी दृष्टिपात करते हैं उधर प्रेम भक्ति की वर्षिटी होने लगती है। जे दिके देखिन नित्यानंद महाशय, से दिक महाप्रेम भक्ति पुष्टि जाए। वे जिसे किसी भी एक बार देख लेते थे उसमें अश्रु, कंप, पुलक, हुंकार, सात्विक भाव प्रकट होने लगते थे। अपूर्व कृष्ण प्रेम के ऐसे बल और ऐसे प्रेमानंद का उसमें संचार हो जाता था। चाहे साधारण शिशु हो तो भी बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता था। भावावस्थी में उन्मत्त की भांति इधर उधर भागने लगता था। 100 आदमी भी मिलकर उसे पकड़ रहे में असमर्थ होते थे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद की हुंकार कर त्रिभुवन को विकंपित करने लगता है। रघुनाथ को पता लगा नित्यानंद प्रभु आए हैं। भगवान का संगी भगवान जैसा ही होता है। हमने अंग्रेजी में एक कहावत सुनी थी, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। जो एक जैसे होते हैं, लाइक माइंडेड पीपल, वो एक जैसे होते हैं ना, लाइक माइंडेड है। आप उनकी एक्टिविटीज देखोगे एक जैसी, जैसे भक्तों की एक्टिविटीज देखोगे एक जैसी दिखेगी। एक्टिविटीज एक जैसी हैं अगर वो भक्त हैं तो साथ रहना कोई आसान काम नहीं होता, पर लाइक माइंडेड लोगों के लिए बड़ा आसान काम होता है, क्योंकि उनकी इच्छाएं वैसी होती हैं। उनका खान पान रहन सहन एक जैसा होता है। उनकी कॉन्शियसनेस, उनके थॉट प्रोसेसेस एक जैसे होते हैं। और यहां तो फिर नित्यानंद प्रभु हैं। नादिया गुद्रुम में नित्यानंद महाजन, महाजन है। नित्यानंद प्रभु को कोई एक बार देख लेता था तो कृष्ण भक्ति, गौर भक्ति उसके हृदय में अपने आप अंकुरित हो जाती थी। इनके मुख से कुछ और निकलता ही नहीं है। इनके साथ बैठोगे तो ये केवल गौरांग महाप्रभु की बात, केवल उनकी चर्चा, केवल उनका गीत, उनका गान गाते गाते इनका जीवन पर्यंत निकल रहा है। इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। जैसे कई बार हम थोड़ी देर के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं तो थोड़ी देर प्रकट करते हैं, फिर इन्फ्लुएंस खत्म हो जाती है तो हमारी बात भी खत्म हो जाती है। हम तो लोहे हैं, जब तक चुंबक के साथ चिपकते हैं तब तक लोहे भी चुंबक जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जब तक चुंबक के साथ चिपके हैं हम भी चुंबक हैं। जैसे ही चुंबक के प्रभाव से हटते हैं फिर लोहे के लोहे। लेकिन ये लोहा अगर चुंबक से घिसता रहे तो थोड़े दिनों में लोहा भी चुंबक हो जाता है। लेकिन घिसना पड़ता है, चिपके रहने से भी नहीं होगा, चिपक के घिसना होगा। तो जब तक कोई घिसेगा नहीं तब तक उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन घिसने में तो दर्द होती है। तो किसने कहा कि केवल क्रिकेट देखते देखते क्रिकेटर बन जाओगे? किसने कहा कि टीवी पे बॉडी बिल्डिंग देखते देखते डोले बन जाएंगे? करना तो स्वयं ही पड़ेगा।
करना तो पड़ेगा, तो घिसना तो पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु तो वो पारस मणि है, जिसको छूते हैं उसे सोना नहीं बनाते, जिसको छूते हैं उसी को पारस मणि बना देते हैं। पारस मणि तो जिसको छुएगी उसको सोना बनाएगी, पर सोने को किसी और को सोना बनाने की ताकत नहीं होती। लेकिन गुरु में वो ताकत होती है, वो जिसको स्पर्श करते हैं उसको वो कला दे देते हैं कि वो भी दूसरे को वो कला दे सके। तो नित्यानंद प्रभु तो वो मणि है जो जिसको छूती है उसको भी पारस मणि बना देती है। इनका रोम रोम महाप्रभु के प्रेम में पागल है। इनके मुख से, इनकी आंख से, इनके कान से, इनके शरीर से, इनके कपड़ों से, इनकी खुशबू से आपको केवल गौरांग महाप्रभु की छवि, गौरांग महाप्रभु की बड़ाई, गौरांग महाप्रभु का गुणगान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ले गौरांगो कह गौरांगो, भज गौरांगेरो नाम रे, जय जन गौरांगा भाजे, से अमर प्राण रे, भज गौरांगो कह गौरांगो, ले गौरांगेरो नाम रे। जिसको मिलते थे गौरांग महाप्रभु का भजन करने को प्रेरणा दे देते थे। हम ऐसा कब करेंगे? कब इतनी शुद्धता से हम अपने स्वामी का गुणगान कर पाएंगे कि रोम रोम से? कब हम भगवान को ऐसे याद कर पाएंगे? अभी तो खुद की गुणगान, खुद का बात शुरू हो तो कितनी देर, घंटे बोल देते हैं। कितना पर्सनल डिग्रेडेशन है हृदय में। अभी अपने को भूल ही नहीं पाते। हर चीज में अपने को ही सेंटर में रखते हैं। मुझे तो कंफर्ट होगा ना, मेरे लिए कंफर्टेबल होगा ना, मेरे को कोई कष्ट तो नहीं होगा, मुझे कुछ कहेगा तो नहीं कोई, मेरा कुछ ये तो नहीं होगा, मेरा तो। कब तक हम मेरे 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 में फंस के वहीं सेंटर में, हम सेंटर में मैं ही रखते हैं। कई बार ऐसा लगे तो दूषित फीलिंग आती है, नहीं आती? कितना बुरा लगता है, गिल्ट होती है। Even after so many years, I am still concentrating on I am. और इधर नित्यानंद प्रभु देखिए, हर एक मतलब उनके अंदर इतना प्रेम है। संन्यास लिया था महाप्रभु से पहले, और महाप्रभु ने कहा अब मैंने संन्यास ले लिया, अब तुम गृहस्थ हो जाओ। तो ऐसा भी नहीं कहे कि वाह बेटा खुद तो ले लिया संन्यास, हमें ले रहे हो गृहस्थ। कुछ नहीं रे बाबा, कुछ नहीं, तुरंत विवाह कर लिया। ऐसी भक्ति कैसे आए? जज करने की भावना ही नहीं रहे। तो ऐसे ऐसे नित्यानंद प्रभु हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी को संवाद मिला कि भगवान आ गए हैं। खुश हो गए। जब हम
भगवान को प्रेम करते हैं तो भगवान का संदेश ले जाने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उससे भी बहुत प्रेम होता है। हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान के बच्चों से भी प्रेम करते हैं। भगवान को प्रेम करते हैं तो भगवान के संबंधियों से भी प्यार होता है। भगवान अच्छे लगते हैं तो भगवान को जो अच्छे लगते हैं उनसे भी प्यार होता है। वास्तविकता यही है। गाय से अपने आप प्यार हो जाएगा आपको अगर कृष्ण से प्यार है। मुरली अपने आप अच्छी लगने लगेगी, मोर पंख अपने आप अच्छा लगने लगेगा, और भगवान से जुड़े हुए भक्त भी आपको वैसे ही अच्छे लगने लगेंगे अगर हमें भगवान से प्यार है तो। अगर हमें भगवान से प्यार नहीं है तो हमें भक्तों से भी प्यार नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। फिर आप सेल्फ सेंटर हो जाओगे। मुझे ये अच्छा लगता है, वो आपको पहले भी वैसे ही अच्छा लगता। भगवान के आगमन से कोई फर्क नहीं पड़ा है आपको, क्योंकि आपको भगवान से कोई प्यार है नहीं। अवधूत नित्यानंद के मुख पर ऐसा दिव्य भाव है, उनकी बोली में ऐसा रस है, हास्य में ऐसा जादू है, कीर्तन में ऐसी मदिरा है कि जिधर जाते हैं लोग उनके इंद्र जाल में फंस जाते हैं। मुख पे ऐसा तेज, ऐसा भाव, बोली में ऐसा रस, हंसते हैं तो ऐसा जादू, कीर्तन करते हैं तो ऐसी मदिरा, सब फंस जाते हैं। देह घेह सब भूलकर उनके साथ नाचने कूदने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं। जब वो कीर्तन करते हैं तो लोग पागलों की तरह उनके साथ डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं। मृदंग और करताल की ध्वनि से तो आकाश गूंज उठता है, और उसी आंचल में विजयी सेनापति की तरह नित्यानंद प्रभु की दुंदुभी बजने लगती है। जब यह संवाद प्राप्त हुआ तो रघुनाथ तो विद्वल हो गए। उन्होंने समझा कि महाप्रभु ने जो आशीर्वाद दिया था उसके फलीभूत होने का समय आ गया है। अब भक्त हर चीज भगवान के कनेक्शन से देखता है। महाप्रभु ने कहा है, गुरु या भगवान ने कुछ आइडिया, कुछ इंगित किया था, अब वो फलभूत होगा, होगा ही होगा। परम दयालु नित्यानंद प्रभु जब जीव मात्र पर अपनी कृपा की वृष्टि कर रहे हैं तो उन पर भी करेंगे। ऐसा विचार कर शीघ्र ही उनके निकट जाकर उनके चरणों में आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया। इस बार माता पिता से आज्ञा लेने में कोई कठिनाई नहीं हुई। क्यों? माता पिता को पता है सुधर गया है ये। माता पिता को पता है कि अभी बहुत घर के काम करता है, बहुत, अब ये कहीं नहीं भागेगा। अरे छलिए ने छल कर लिया है। माता पिता से आज्ञा ले तुरंत पहुंच गए पानीहाटी। जब वहां पहुंचे तो नित्यानंद प्रभु कीर्तन नृत्य के पश्चात संगा तीर पर वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठे थे। नीचे भक्तगण बैठे उनकी ओर टिकटिकी लगाकर देख रहे थे।
अब नित्यानंद प्रभु बैठे हैं चबूतरे पर, सब ऐसे देख रहे हैं उनको। टिकटिकी लगा के देखना पता है किसे कहते हैं? मतलब पलक झपकने में भी दर्द हो। पलक झपकने पे भी दर्द, मतलब ऐसे कि बस देखते रहें। ये प्रेम है। अभी तो कोई ऐसे देखे तो कहे अभी गलत नजर से देख रहा है। मूर्ख जीव, जिसको ये स्वाद नहीं पता, वो क्या ही देखेगा। जिसको ये पता नहीं कि इसका क्या स्वाद है, सारे भक्त निर्निमेष उनकी ओर देख रहे थे। उनके समुन्नत देह की गौर कांति सूर्य उदय के समान दिशाओं को अलौकिक कर रही थी। दोनों विशाल नेत्र दिव्य आनंद की दीप्ति से दीप्तिमान हो रहे थे। रघुनाथ ने दूर से ही उन्हें देखकर साष्टांग प्रणाम किया। भक्तगण उन्हें तो पहचानते थे ही, तो भक्तगणों ने नित्यानंद प्रभु से कहा, सप्तग्राम के उत्तराधिकारी रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। ऐसे किसी ने साथ बैठे बोल दिया होगा कि वो जो दूर एक लड़का प्रणाम कर रहा है ना, वो राजा का बेटा है, आपको प्रणाम कर रहा है। नित्यानंद प्रभु ने पुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से रघुनाथ की प्रेम आरती की बात तो सुनी ही थी। जब इन्होंने अपने आप को पेश करने के लिए कहा था, नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने बताया ही होगा। भक्त लोग एक दूसरे की बात एक दूसरे को करते हैं, अच्छी बातें। तो नित्यानंद प्रभु को पता है, अरे अच्छा वही लड़का है जिसके बारे में महाप्रभु बोल रहे थे। उन्हें देखकर उत्फुल्लित हो वह उनके निकट गए। अपने चरण कमल का स्पर्श उनके मस्तक को प्रदान कर उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और मधुर स्वर में बोले, चोर, इतने दिन बाद अब आया है? ठहर, तुझे अभी मैं दंड देता हूं। अब कोई प्रणाम करे और उसको बोला जाए चोर, मानो आप किसी को प्रणाम करो और वो आपको बोले चोर, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मेरा प्रणाम वापस कर। पहले तो मेरा प्रणाम वापस करो, चोर तो तुम हो, मेरा प्रणाम ले लिया तुमने, किया नहीं मुझे, मैं ही तो कर रहा हूं, तुमने तो प्रणाम भी नहीं किया मुझे, तो चोर मैं थोड़ी, चोर तो तुम हो। ऐसे धूर्त हैं हम। पता नहीं कब शुद्ध होंगे, कब वो दिन आएगा जब हृदय में ऐसी कोई भावनाएं, तरंगे, ऐसी आइडियाज जन्म ही नहीं लेंगे। जब ऐसी बातें सोची नहीं, मतलब सोच में भी नहीं आ पाएंगी। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला, चोर, इतने दिन के बाद अब आया है? ठहर, तुझे दंड देता हूं। तो अभी चोर क्यों कहा इनको? तो क्या नित्यानंद प्रभु गलत कह रहे हैं? नित्यानंद प्रभु क्यों कह रहे हैं उनको चोर? पहली मुलाकात है, तो फिर चोरी क्यों? ऐसी क्या चोरी कर ली रघुनाथ ने? ऐसी क्या चीज चुरा ली है
कि नित्यानंद प्रभु उनको चोर कह रहे हैं? क्या इन्होंने नित्यानंद प्रभु का कोई चीज चुराई है? ऐसी क्या क्या हुआ है? क्योंकि महाशय जो बात करते हैं, महाजन जो बात करते हैं, उनके पीछे बहुत गहराई होती है। हो सकता है हम अपनी बुद्धि से उसे सोच ना सकें, समझ ना पाए, लेकिन उनकी हर बात के पीछे कोई ना कोई गहरा मतलब होता ही है। तो रघुनाथ को नित्यानंद प्रभु ने कह दिया चोर। वज्रघात है वो। आप जिनकी कृपा लेने आए हो, वो जो कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं, वो जिनके बारे में आपने सुना है कि वो महाप्रभु से अभिन्न हैं, उस व्यक्ति के नजर में आप चोर हैं। सोचो इमेज को कितनी झटका लगेगा। आप जिसको जीतने आए थे, जिसका हृदय जीतने आए हो, जिसको प्रसन्न करना चाहते हो, आदमी मिलने से पहले ही बोलता है चोर है ये तो। सोचिए क्या हृदय पे बीती होगी। आखिर क्यों कहा नित्यानंद प्रभु ने चोर, और क्या सच्ची में रघुनाथ दास के ऊपर ऐसी बीती होगी? इसको हम सुनेंगे कल। अरे प्रभु जी, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसकी चर्चा आप कल करेंगे, समय हो गया। नित्यानंद प्रभु ने बड़े प्रेम से इसको चोर कहा है, और दंड भी देने के लिए कह दिया है कि तुझे दंड देता हूं। जब गुरु तुल्य भक्त हमें दंडित करते हैं ना, हमारा बड़ा सौभाग्य उदय होता है। जब गुरु तुल्य कोई हमें प्रेम से या डांट के या नाराजगी दिखाता हुआ कुछ कहता है ना, और उसके बाद हमारे हाव भाव अगर प्रेम वृत्त भरे हुए हों, तो बड़ा सौभाग्य उदय होता है। अरबों खरबों सालों में वो नहीं हो सकता जो एक क्षण में हो सकता है। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्रीपाद नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? पवित्र रुक्मिणी। Hare Krishna Prabhuji, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सच ए ब्यूटिफुल लेक्चर। बहुत सारे इंसाइट्स थे बिसाइड स्क्रिप्चरल, लाइफ को जीने के लिए। तो प्रभु जी आज आपने फोकस करा कि हमें कैसे वर्ड्स बोलने चाहिए। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो हम तुरंत बोल के निकाल लेते हैं अपनी भड़ास की, मेरे दिल में जो आया मैंने बोला एंड इट्स आउट नाउ। और एक आपने बोला कि हमें राइट टाइम पे वेट करना चाहिए, लेकिन प्रभु जी कई बार अगर हम इंस्टेंटली नहीं करते तो वो एक्सपायर्ड मेडिसिन बन जाती है, और उस समय उस बात को बोलने का इम्पैक्ट नहीं रहता। और कैसे इस चीज़ को बैलेंस करें, क्योंकि कई बार जैसे दिल में फर्स्ट थॉट आता है, फिर हम उसको आपके लेक्चर्स से जो हमने पढ़ा है सुना है उससे हम उसको कंट्रोल करके मैनेज करने की कोशिश करते हैं, बट फर्स्ट थॉट आता है दैट एकदम से जैसे आपने बोला एग्जांपल दिया कि तवे पे गरम तवे पे पानी डाला तो एकदम से स्टीम बनती है, तो फर्स्ट थॉट वो आता है। फिर हम उसको जो अपने श्रवण से और अपनी रीडिंग से और जो हमने पढ़ा है उससे उसे वी ट्राई टू मैनेज इट, बट कई बार मैनेज करने में जब तक वी से इट बिकम्स एक्सपायर्ड मेडिसिन, क्योंकि उस चीज़ को इंस्टेंट चाहिए होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है या दिस इज़ द राइट थिंग फॉर दिस टाइम?
ओके, देखो, we should not give expired medicine because when you give expired medicine, time has already lapsed. That is why it is expired. It is beyond time now. We should not administer. जब कभी बहुत तेज कुछ कहने का मन करे, जैसे किसी ने कुछ कहा है और अब आपके अंदर आग लग गई है और तुरंत आप कह के उसको अपनी आग को बुझाना चाहते हो, तो ये याद रखो, अपनी आग बुझाने के लिए किसी दूसरे के हृदय में आग लगानी नहीं है। हमारी तो आग बुझ गई, उधर धधक गई, then you will fall trapped to a vicious circle, क्योंकि वो फिर अपनी आग बुझाने के लिए तुम्हारे आग लगाएगा, फिर तुम अपनी आग बुझाने के लिए उधर आग लगाओगे। अंत में क्या होगा? रिश्ते जल जाएंगे। हो सकता है आपको मैं अपने रास्ते तू अपने रास्ते, हो सकता है ये हो, लेकिन रिश्ता जल जाएगा। कभी कभी ये विचार करना चाहिए कि इसका अगला स्टेप क्या होगा, इससे होगा क्या। कई बार बहुत फालतू की बातों पे युद्ध होते हैं। कोई जीत भी जाएगा आर्ग्यूमेंट तो भी जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आर्ग्यूमेंट करते हैं। वैसे आर्ग्यूमेंट जिसका जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, हाँ, ईगो पे प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना चाहिए। साइड से निकल जाना चाहिए। जब आप रिश्तों को अहमियत दोगे तो मैं को भूल जाओगे, जब आप मैं को अहमियत दोगे तो रिश्तों को भूल जाओगे। What are you focusing on? Whenever there is an argument, focus on relation and not on who is right. ये राइट होने की ग्रेटिफिकेशन अहंकार बढ़ा देती है और रिश्ते काट देती है। अरे क्या फर्क पड़ता है, आई एम राइट, यू आर राइट, शी इज राइट, ही इज राइट, हाउ डज इट मैटर? Ultimately, we are at a wrong place. We are at a wrong place. Why do we fight for being right? We don't belong here. We belong to the spiritual world. तो जब भी गतिविधि है, ये विचार करके करो, what is my bigger goal? रिश्तों में बड़ी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा इसको। कभी कभी हम अपनी भड़ास निकालते हैं, हम बोल देते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हमारे अंदर तन मन चलता रहता है। हमेशा ये विचार करो, कर लेते हैं आप? हमेशा ये विचार करो, whose life is it? Whose life is it? ऐसे पूछा करो। Who is right नहीं, whose life is it? मेरी जिंदगी है। और ये तर्क वितर्क करके, ये गाली देकर, ये लड़ाई कर कर